नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। पूरा विश्व कोरोना के संकट से गुजर रहा है। लगभग 185 देशों तक यह संक्रमण पहुंच चुका है। तमाम आर्थिक महाशक्तियां, शक्तिशाली देश अपने घुटनों पर हैं। पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन टूट चुकी है। भारत भी लगभग 22 मार्च से लॉकडाउन में है। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। अगर हम आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो संकट गहराता जा रहा है। सप्लाई चेन टूटने से सप्लाई साइड से जो समस्या शुरू हुई थी वो अब डिमांड साइड पर भी जाएगी, क्योंकि ये देश में 85% लोग असंगठित क्षेत्र से आते हैं और वही काम मिलता है। एमएसएमईज हमारे देश की रीढ़ है जहां पर मैक्सिमम लोग काम करते हैं। एमएसएमईज संकट में हैं। उनके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इस महीने के बाद 70% एमएसएमईज अपने लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगी। तमाम छोटे छोटे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, मेजॉरिटी सेल्फ एम्प्लॉयड बड़ा वेग सा शब्द है। हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा सा व्यापार हमारा है। हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 70 से 75% ऐसे लोग हैं जो हर महीने 10,000 रुपये नहीं कमा पाते हैं। 14-15 का जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे था वो ये कहता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में 70 से 75% हर महीने 10,000 नहीं कमा पाते। वो कौन लोग हैं? वो आपके घर के बाहर खड़ा हुआ सब्जी वाला है, रेडी वाला है, पानीपुरी बेचने वाला है, समोसे वाला है, प्रेस करने वाला है, कपड़े प्रेस करने वाला है। ये लोग हैं। ये सारे लोग घरों में बैठ गए हैं। अगर आप अपने अगल बगल के लोगों से पूछिए तो वो आपको बताएंगे। आपके चौराहे पे कोने पे जो अंडे की दुकान लगाता था वो आज 1 रुपये में 10 पैसे का काम कर रहा है। मैंने अपने प्रेस वाले से पूछा तो उसने बताया कि वो 1 रुपये में 5 पैसे का काम कर रहा है। संकट गहरा है। तो अब आज सवाल ये उठेगा कि ये बात तो बहुत हो चुकी कि आर्थिक संकट है, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, सरकार के पास भी खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो कैच 22 की सिचुएशन है ना। जो लोग हैं उनके पास काम नहीं है और पैसा नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका काम बंद है, उनके पास पैसा नहीं है, और सरकार के पास टैक्स नहीं आ रहा है तो पैसा नहीं है। यानी तीनों पार्टीज के पास पैसा नहीं है। तो कैच 22 की सिचुएशन है। इससे निकलेंगे कैसे? अब चर्चा इस पे शुरू होनी चाहिए। लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका। हम ये मानकर चलते हैं 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। हो सकता है 1 हफ्ता और बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मई, क्योंकि हम उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम आज इस बात पर एक मन बना लें कि हो सकता है कि 1 जून से लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए, क्या प्लानिंग 1 जून के बाद की हमारे पास के लिए है? क्योंकि मेरी समझ जो कहती है कि अब हम और लॉकडाउन नहीं झेल पाएंगे। ये बात कहते हुए मैं इस बात को बहुत खुले मन से स्वीकार करता हूं कि भारत का जो लॉकडाउन रहा और जो लोगों ने उसका पालन किया उसने कहीं ना कहीं इस रोग को बढ़ने से रोका। तो हम इस लॉकडाउन के जो 3 फेज हैं उसके साथ हैं, मगर अब हमें रास्ते निकालने पड़ेंगे। क्या सरकारें इस बात के लिए तैयार हैं, या कोई पॉलिसी लेवल पर इस बात की चर्चा हो रही है, या हम सिर्फ लॉकडाउन को ही कैसे लॉकडाउन को लोगों को पालन कराएं, क्या नियम बनाएं, क्या एडवाइजरी जारी करें, इसी में फंसे हुए हैं? तो मुझे लगता है सरकार को अब एक अमले को, अपने एक तंत्र को इस काम पर लगा देना चाहिए और अपने को इस बात के लिए फ्री कर लेना चाहिए कि अब वो अगले 20-25 दिनों में एक पॉलिसी लेकर आ जाए कि हम आगे कैसे काम करेंगे। क्योंकि मैं एक बात बहुत बेहतर जानता हूं कि जिस तरीके से इस वायरस का रूप और रंग बदल रहा है, कभी वो सिम्टोमेटिक हो जाता है, कभी सिम्टोमेटिक हो जाता है, इस पर अभी वैक्सीन आने में वक्त लगेगा। और वैक्सीन को आपके गली के चौराहे वाले डॉक्टर तक पहुंचने में और वक्त लगेगा। मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि लगभग 1.5 साल। तो क्या 1.5 साल हम घरों में बैठे रहेंगे और उस 1.5 साल के बाद भी वैक्सीन सारे लोगों तक लगने, और भारत जैसे देश में आप बात समझते हैं कि इतनी बड़ी आबादी तक पहुंचने में 3 साल लग जाए, तो क्या 3 साल हम घरों में रहेंगे? नहीं, कतई नहीं। तो एक लाइन की बात है कि हमको कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हम अपनी बात की शुरुआत यहीं से करते हैं कि हमको कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो अगर कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा तो हमको कोरोना के साथ काम करना और आर्थिक गतिविधियों को चलाना भी सीखना पड़ेगा। तो आज वक्त है कि हम अगले 15-20 दिनों में एक सेट पॉलिसी लेकर खड़े हो जाएं कि हम 1 जून से अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे शुरू करने जा रहे हैं।
तमाम मॉडल्स पूरी दुनिया में शुरू हो गए। अमेरिका के भी कुछ देश हैं जिन्होंने फेज्ड वे में अपने को ओपन कर लिया है। जैसे उन्होंने कह दिया कि भाई रेस्टोरेंट्स में 25% लोग जाएंगे, होटल्स में 30% पर वो काम करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो 80% पर काम करेंगी, क्योंकि आपको खोलना तो एक साथ सब पड़ेगा। आज जो आपने 3 जोन बना रखा है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, ये बहुत दिन नहीं चल पाएगा। क्योंकि अगर आप कैसे कहेंगे कि जो ग्रीन जोन में इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनके पास सारे सामान, सारा लेबर सब मुहैया है वहां पर ग्रीन जोन में? क्या उनको रेड जोन से कोई काम नहीं पड़ने वाला या ऑरेंज जोन से कोई काम नहीं पड़ने वाला? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमने इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं बनाई, हमने पूरा देश बनाया है और वो हम सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये कहना कि यहां पर ये काम कर लेगा बिना इसकी मदद से, ये संभव नहीं है। हमको तीनों जोन में एक वो बनाना पड़ेगा और इसका रास्ता निकालना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी जो आज की होनी चाहिए कि कैसे फेज्ड वे में हम अपनी इकोनॉमी को शुरू करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि लेबर्स का जब लॉकडाउन हुआ तो कहीं इस बात की चर्चा नहीं थी, अचानक से जनता कर्फ्यू लगा और फिर लॉकडाउन शुरू हो गया, जो जहां था वहीं फंसा रह गया। पिछले 1 महीने से ऊपर में हम देख रहे हैं कि 10-15 दिन के इनिशियल फेज के बाद मजदूरों में जो बेचैनी शुरू हुई और उन्होंने वापस पलायन शुरू कर दिया। कुछ सरकार की मदद से, कुछ अपने मदद से। तमाम ऐसे लोग भी मुझे मिले जो 20-20, 25-25, 30-30 दिन पैदल चलकर साइकिल से अपने घरों की तरफ लौट गए। आज जब हम इंडस्ट्री वापस शुरू करने जा रहे हैं तो हमें फिर मजदूर कहां से मिलेंगे? अगर गुजरात, एनसीआर, बॉम्बे, हैदराबाद से लोग वापस घरों की तरफ लौट गए हैं तो क्या वो इतनी जल्दी वापस लौटेंगे? अगर नहीं लौटेंगे तो इंडस्ट्री हम कैसे शुरू करेंगे? किसके बल पर शुरू करेंगे? क्या बिना मजदूरों के शुरू कर देंगे? ये एक दूसरा बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार को ढूंढना होगा। या तो अभी जितना पलायन नहीं हुआ है उनको वहीं पर रोक दिया जाए। यह सरकार का काम है कि कैसे उन लोगों में इस बात का विश्वास दिलाया जाए। और जैसे ही मैं विश्वास शब्द का इस्तेमाल करता हूं, कहीं ना कहीं ये विश्वसनीयता का भी संकट है कि अगर हम कहीं के हों, हैं तो भारतीय, और अगर अपने घर से दूर हम रह रहे हैं और अपने घर की तरफ वापस भागना चाह रहे हैं तो हम किन परिस्थितियों में भागना चाह रहे हैं, वो कौन से हालात पैदा हुए और क्यों पैदा हुए? तो सरकार को इस पर भी सोचना होगा, इस पर भी विचार करना होगा। यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमने वहां से उठाकर वापस उनको अपने गांव में पहुंचा दिया। अगर गांव में पहुंचा दिया तो क्या गांव से शहर में इतनी जल्दी वो वापस आएंगे? सरकार को इस सवाल का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा। और तीसरा और महत्वपूर्ण चर्चा है कि जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। लोग अपने काम पर जब वापस लौटेंगे तो वो किस तरह से लौटेंगे? उनको हम किस तरीके से रोकेंगे? हम असेंबलिंग को कैसे रोकेंगे? क्योंकि इसमें एक सामाजिक बहुत बड़ा प्रश्न भी छुपा हुआ है जिसका आर्थिक के साथ एक जुड़ाव है। सवाल बड़ा गंभीर ये है कि इस दूर होती हुई दुनिया में जहां पर रिश्ते वैसे ही कम हो रहे थे, कहीं ऐसा नहीं कि कोरोना के चक्कर में लोग एक दूसरे से एकदम संबंध खत्म कर लें, एकदम दूरी बना लें। तो हम बड़े टाइट रोप पर चल रहे हैं कि हमको अपनी आर्थिक गतिविधियां भी चलानी है, हमको अपनी सामाजिकता भी जिंदा रखनी है। तो सरकार के पास बड़े यक्ष प्रश्न हैं इस वक्त और उन्हें उसके जवाब ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज मुझे फेडरल स्ट्रक्चर कमजोर होता हुआ दिखता है। स्टेट्स के बीच में कोई कन्वर्सेशन नहीं है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में कन्वर्सेशन नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास राय है मगर उनसे राय ली नहीं जा रही है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब सरकार को कुछ एक्सपर्ट कमिटीज़ बना देनी चाहिए और उन एक्सपर्ट कमिटीज़ के आधार पर, उनके रिकमेंडेशंस के आधार पर सरकार को बहुत जल्द से जल्द लॉकडाउन को ख़त्म करके और देश को वापस पटरी पर लाने का प्रयास करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।